हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे टॉप 50 जीके क्वेश्चन। ये जीके क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये भी कहीं ना कहीं सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और इसका 2 सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइएगा। ये टॉप 50 जीके क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुमेलित करें। इसमें आपको एक तरफ आंदोलन है और किस वर्ष हुआ है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन ये कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चारों घटनाओं को कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा घटना पहले हुआ, उसी क्रम में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद ऑप्शन 2 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो कराची में जो अधिवेशन हुआ था वो 26 मार्च 1931 में हुआ था। 3 नंबर में भगत सिंह को फांसी। तो भगत सिंह को जो फांसी पड़ा था वो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पड़ा था। और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। पहले गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी पड़ा, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। तो 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि 1916 में लखनऊ में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ वो किसने किया था? तो AC मजूमदार ने। तो 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो उसका जो सैन्य सफलता मानी जाती है वो कैसे मानी जाती है? तो बक्सर का युद्ध। तो 5 का जो आंसर होगा वो 1। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था। तो किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर। तो 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहला किया? तो सबसे पहले जो भारत आए थे वो कौन आए थे? मेगास्थनीज। और ये जो मेगास्थनीज आए थे वो किसके दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। तो 7 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये न्यूमिस्मेटिक्स क्या है?
तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। तो 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें कब क्या हुआ था। तो दास प्रथा की जो समाप्ति हुई थी वो कब हुई थी? तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ये कब हुआ था? तो 1563 में। ऑप्शन सी जजिया कर की समाप्ति ये कब हुआ था? तो 1564 में। ऑप्शन डी सूबों का पुनर्गठन ये कब हुआ था? तो 1580 में। तो 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है कि कब किसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन ए है इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना, इसकी स्थापना 1575 में की गई है। ऑप्शन बी मजहर की घोषणा, मजहर की जो घोषणा की गई है वो 1589 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन सी नरोज उत्सव का पुनरुद्धान, ये 1580 में किया गया। ऑप्शन डी दिन ए इलाही की घोषणा, तो दिन ए इलाही की घोषणा 1582 में किया गया। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। 10 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो टोडरमल से। तो 11 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर? तो महमूद गोरी के सिक्के पर एक तरफ जो है वो सीप के बैल की आकृति और दूसरी तरफ देवनागरी में पृथ्वीराज लिखा है। तो 12 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 40 के तहत भारतीय संविधान के द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। तो 14 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो भारत की जो प्रजातंत्र है वो किस पे आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, ये सही है। तो 15 का जो आंसर होगा वो सी। नंबर 16 है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये कब कर सकता है? तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पे कर सकता है, ऑप्शन ये सही है। बाह्य आक्रमण के आधार पे कर सकता है, ऑप्शन बी भी सही है। युद्ध के आधार पे भी कर सकता है, ऑप्शन सी भी है। तो 16 का जो आंसर होगा वो डी। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो 16 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो वो कौन सा है? लोकसभा का जो सबसे ज्यादा जाता है प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वो कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पे पूछा गया है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये दूसरे और तीसरे नंबर पे है। तो 17 का जो आंसर होगा वो ए। उसमें महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या है, महाराष्ट्र में है 48 और पश्चिम बंगाल में जो है वो 42। कितना है? महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये कौन करता है? अनुच्छेद 170। तो 18 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि
कहाँ पे विधान परिषद है? तो ये विधान परिषद बिहार में है। का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। भारत में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। किस किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, बिहार है और उत्तर प्रदेश। 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केंद्रीय सांसद द्वारा। तो 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21। अत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब जो है उसकी सहायता करना। तो 21 का जो आंसर होगा वो सी। और अत्योदय कार्यक्रम कब शुरुआत किया था? तो 1977-78 में अत्योदय योजना को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है? तो 1992 से 1997। तो 22 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 23। भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वो महत्वपूर्ण वस्तु है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो कपड़े। तो 23 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य। तो सबसे अधिक जो गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो 24 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 25। सन 1991 की नई आर्थिक निजी क्वेश्चन नंबर 25। सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। तो 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो लक्ष्य था वो उदारीकरण था, निजीकरण था और भूमंडलीकरण, ये तीनों था। तो 25 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 26। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं। तो वो कौन कौन है? तो कौशल्या देवी है, सिया देवी है, शशिकला देवी, ये तीनों है। तो 26 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार। तो बिहार का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है वो छठ है। तो 27 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 28। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? 173 फीट। तो 28 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 29। पटना का स्थानीय समय है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो क्या है? भारतीय मानक समय से आगे। तो 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो 86 डिग्री। तो 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य फैला है, ये कहाँ पे फैला है? मुंगेर से कहलगांव भागलपुर तक। तो 31 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 32। कल रव है। तो कल रव क्या है? ये पिछली बार ही करेंट अफेयर्स में आया था, पिछले ईयर्स में। तो 32 का जो होगा, बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव जो मनाया गया उसको कलरव के नाम दिया गया। तो 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 33। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो सिपिकला। तो 34 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 35। सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो किससे है? तो रेशम कीट से। तो 35 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 36। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश की निवासी हैं? तो ये किस प्रदेश की प्राकृतिक
निवासी हैं? तो टुंड्रा प्रदेश। तो 36 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 37, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? ये जो समदाब रेखाएं होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। तो 37 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको चीन का शौक कहा जाता है? हांगगाओ। कौन सी नदी को कहा जाता है चीन का शौक? तो हंग हो को कहा जाता है। तो 38 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पिछले बार जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। कौन है? गोंड। तो 39 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 40, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो केरल के बाद जो दूसरा स्थान है वो किसका है? तो मिजोरम का। तो 40 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन, प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ये जो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय है वो किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त वंश के समय बनाया गया था। तो 41 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दीपावली प्रकाश का त्योहार है और निर्वाण दिन, तो किसका निर्वाण दिन था? ऑप्शन के अनुसार वो कौन महापुरुष थे जो उस दिन निर्वाण पाए थे? तो भगवान महावीर। ये जो महावीर थे वो कार्तिक में कृष्ण अमावस्या को पावापुरी में 468 ईस्वी में ईसापुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 42 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 43, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ब्रुनेई। तो 43 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 44, थॉमस कप 2021 का किताब किस देश ने जीता था? तो थॉमस कप का किताब किसने जीता था? इंडोनेशिया ने। तो 44 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 45, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा स्मृत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो किस मंत्रालय के द्वारा स्मृत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो 45 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 46, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था? तो वो कहाँ पे किया गया था? ताजिकिस्तान में। तो 46 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 47, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला वो किसको मिला? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। तो 47 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? तो किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? तो गुलजारी लाल नंदा का। तो 48 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 49, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो देश का पहला राज्य कौन है जो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला है? तो वो बिहार है। तो 49 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो कितने जिलों में किया जा रहा है? 13 जिलों में। तो 50 का जो आंसर है वो सी। आप इसमें देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन था, एकदम टॉप 50 क्वेश्चन था, जो कि इसमें हर एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बिहार का है,
जो भी स्टूडेंट बिहार के कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और इसको 1 से 2 बार बनाने के बाद आपको देखने के बाद आपको खुद ही सारा आंसर याद हो जाएगा। और ये इसमें करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे का क्लास नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।